Hello student, today we are going to discuss a important topic in point of view of entrance exams for national level like CSIR, JRF, गेट के लिए और भी जितने भी एग्ज़ाम होते हैं। तो जिस टॉपिक के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं उससे नेट में, JRF में, गेट में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन मिनिमम आते हैं और CSIR, JRF में कम से कम वो आपका 10 to 12 मार्क्स कवर करते हैं। तो उस टॉपिक को हम चलने बात करने सबसे पहले। तो वो टॉपिक क्या है? यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी। सबसे पहले तो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी क्या होती है, सबसे पहले इसकी डिफिनीशन समझ लेते हैं हम लोग। क्या होता है डिफिनीशन? क्या है? कोई फंक्शन ए आर टू आर इज ए फंक्शन इज सेट टू बी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस व्हेन if for each epsilon greater than 0 there exists delta such that fx minus fy is less than epsilon whenever x minus y is delta. So what is difference between uniform continuity and continuity? So in continuity हमें हर एक पॉइंट के लिए एक epsilon के लिए एक डेल्टा मिलता है। यहाँ जो हमें डेल्टा मिलेगा वो यूनिफॉर्म मिलेगा, मतलब हम कोई भी एक्स वाई लें डेल्टा एक्स वाई पे डिपेंड नहीं करेगा। वो ओनली डेल्टा इज द ओनली फंक्शन ऑफ epsilon, does not depend on point. In continuity what will happen? Delta depends on the point and epsilon as well. So this is the definition we have discussed. Now some important results and theorems which is applicable for solving questions and this. So first, uniform continuity implies continuity. Second, Lipschitz function. तो सबसे पहले जान लेते हैं Lipschitz function होता क्या है। So if a function f a to r such that fx minus fy is less than m mod x minus y for all xy, this is important, for all xy डोमेन के लिए होना चाहिए। if function is Lipschitz then function is uniform continuous. And the third result is this one is the second, this one is the first. Third one is if f is differentiable function and f dash x is bounded, means derivative is bounded, then f is Lipschitz and Lipschitz implies f is uniform continuous. Now fourth one is for any pair of sequence x y in domain in a function from a to r, then in domain b have two sequences, मतलब हमें दो सीक्वेंस मिलना चाहिए सच दैट जिनका डिफरेंस 0 पे जा रहा हो। देन एफ एक्स एन माइनस एफ वाई एन गोज टू 0 इफ एंड ओनली इफ एफ इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस। इसको थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही यूजफुल रिजल्ट है जब हमें फंक्शन को शो करना हो यूनिफॉर्म कंटिन्यूस नहीं है उसके लिए। तो इसके लिए हम एक अच्छा सा एग्जाम्पल देखते हैं जो हमारे पास है। सबसे पहले ये एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। यहाँ पे सिंपल सा एग्जाम्पल लेके आपको दिखाते हैं। ये एक फंक्शन है, हमें पता है ये यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस नहीं है, ये यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस नहीं है। अब इसको हम इस रिजल्ट से जो फोर्थ नंबर पे हमने देखा कि हम एक पेयर ऑफ सीक्वेंस लेंगे एक्स एन और वाई एन जिनका डिफरेंस 0 पे जा रहा हो, और लेकिन ये चीज़ नहीं होगी, मतलब ये होल्ड नहीं करेगा। और ये इफ़ एंड ओनली इफ़ कंडीशन है, यानी इधर से और उधर से दोनों तरीके से ये हमारा काम करता है और पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व करने में सबसे बेहतरीन रिजल्ट है और थ्योरम है। तो इसके लिए हमने एक सीक्वेंस लिया एक्स एन 1/n और एक सीक्वेंस लिया वाई एन 1/n+1। सो डिफरेंस ऑफ एक्स एन माइनस वाई एन इज 1/n-1। दिस इज गोइंग टू 0, ईजी टू चेक। ये 0 पे जा रहा है, कोई डाउट नहीं, सही है। बट अब चेक करते हैं एफ एक्स एन माइनस एफ वाई एन n-n+1 इज कॉन्स्टेंट सीक्वेंस। नोट दैट हियर it is convergent because it is constant sequence but does not converge to 0, so f is not continuous। और इसी का इक्विवेलेंट कंडीशन है या इसी जिसको हम बोलते हैं सीक्वेंशियल क्राइटेरिया। व्हाट इज सीक्वेंशियल क्राइटेरिया ऑफ यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी? तो वो क्या है कि f is uniformly continuous if and only if f takes Cauchy sequence to Cauchy sequence, means if xn is your Cauchy sequence then fxn must be Cauchy sequence, Cauchy sequence। इसका मतलब ये हुआ कि अगर xn Cauchy है तो fxn भी Cauchy sequence होगा if and only if f is uniform continuous। ओके,
And one more fact we have discussed here, f a function a to r is uniformly continuous. अगर हमें यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस फंक्शन गिवन है, देन b कैन एक्सटेंड, f कैन बी एक्सटेंडेड टू ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन एंड क्लोजर ऑफ ए, यानी क्लोजर ऑफ डोमेन ऑफ फंक्शन पे हम उस फंक्शन को कंटिन्यूसली एक्सटेंड कर सकते हैं। तो अब हम एक दो और पॉइंट्स देखते हैं। हमने क्या किया, 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो हमें बहुत सारे इवन CSIR नेट JRF में जो भी क्वेश्चंस आते हैं इस पे अधिकतर क्वेश्चंस हो जाते हैं। एक 5वां पॉइंट, इफ़ ए फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस ऑन ए कॉम्पैक्ट सेट देन फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस। मतलब अगर कोई कंटिन्यूस फंक्शन में कॉम्पैक्ट सेट दिया, कॉम्पैक्ट सेट्स क्या होते हैं, जैसे कि ए बी ले लिया हमने, क्लोज इंटरवल एंड बाउंडेड इंटरवल इन आर, इट इज़ कॉम्पैक्ट। अगर कोई फंक्शन हम लेते हैं जो यहाँ पे कंटिन्यूस है तो वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस हो जाएगा। दैट इज इन पर्टिकुलर एक फंक्शन फ्रॉम क्लोज इंटरवल ए बी टू आर इज कंटिन्यूस, देन एफ इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस। और एक आखिरी रिजल्ट हम देखते हैं 6, इफ़ एफ ए बी ओपन इंटरवल है हमारे पास, यहाँ ए और बी इन्फिनिटी भी हो सकता है, यानी ए टू इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी टू बी इंटरवल भी हो सकता है, टू आर इज कॉन्टिन्यूस एंड इफ लिमिट एट ए एंड पॉइंट्स पे अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही फाइनाइटली, मतलब लिमिट इक्वल हो कुछ नहीं, वी आर नॉट सेइंग लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स एग्जिस्ट, नीड नॉट टू बी इक्वल टू एफ ऑफ ए, मतलब एफ ऑफ ए के इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, कोई दिक्कत नहीं है, बस लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट करनी चाहिए, तो भी फंक्शन हमारा क्या होता है, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस होता है। तो ये आपके जो भी मैंने 6 से 7 रिजल्ट बताए हैं, इससे आपके लगभग CSIR नेट में, JRF में और किसी भी एग्जाम में आपके सारे यूनिफॉर्म कंटिन्यूस फंक्शन के क्वेश्चंस हो जाएंगे, और जो कि CSIR नेट JRF में कम से कम 10 से 12 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। ओके, थैंक यू।